तो बढ़ते हैं दोस्तों सेशन पे और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। पहले तो वेलकम है आप सब लोगों का और अब मैं बात करने वाला हूँ बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो बेसिक ट्रेनिंग पे तो बेसिक में सबसे पहला जो हमारा काम आता जो स्टेप आता है वो आता है लिस्ट बनाना। ठीक है, पहला है लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट बनाना और उसके बाद लिस्ट को डेली कम से कम एक नाम जरूर लिस्ट में ऐड कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम पे लिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। और लिस्ट बनाते समय कभी किसी को प्री जज ना करो। लिस्ट हमेशा मोबाइल जो हमारा कॉन्टैक्ट है ना मोबाइल में, उससे शुरुआत करो और डायरी में हमेशा लिस्ट बनाओ। कभी किसी को प्री जज ना करो, ये करेंगे नहीं करेंगे, या आंटी अंकल छोटे मोटे, ऐसा कोई हम भगवान नहीं है, हम किसी का भविष्य नहीं जानते भाई। ठीक है, तो आप किसी को प्री जज ना करो, सबको लिस्ट में ऐड करो। जिनको भी आप जानते हो ना और जो आपको जानते हैं उन सब लोगों को लिस्ट में ऐड करो। वो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। लिस्ट हमेशा बड़ी बनाओ, कम से कम आपकी लिस्ट 100 200 500 लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा पैसा कमाना है ना तो बड़ी लिस्ट बनाओ भाई। ठीक है, और ज्यादातर लोग अपने फेलियर का खुद इंतजाम कर लेते हैं। 20 लोगों की लिस्ट बना लेंगे और उनके फोन में होंगे 200 कॉन्टैक्ट, 20 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और वही 20 लोग मना कर देंगे, फिर बोलेंगे बिजनेस चलता नहीं। आपने गलत लिस्ट बनाई। तो लिस्ट हमेशा बनाओ बड़ी और डायरी बनाओ, प्री जज ना करो। ये कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, और लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहो। उसके बाद डेली हमें इन्विटेशन करना है। लिस्ट बनाने के बाद आप जब प्लान तो जब भी आप दिखाओगे ना, जब उनको इन्विटेशन करोगे। इन्विटेशन आपको सीखना पड़ेगा, मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, डेली शो द प्लान। डेली आपके प्लान होने चाहिए। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को जो है ना पार्ट टाइम करते हैं ढंग से, ना फुल टाइम करते हैं, सम टाइम करते हैं। कभी करेंगे कभी नहीं कर देंगे, कभी प्लान दिखाया कभी नहीं दिखाया। करो तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करो सर। ठीक है, डेली प्लान शो करो अपने लोगों को। ठीक है, और डेली फॉलोअप क्लोजिंग आपको करना है। डेली प्लान दिखाओ, उन्हीं लोगों का डेली फॉलोअप क्लोजिंग करो। डेली चाहिए ना भाई अपने को इनकम। ठीक है, डेली सुबह शाम कंपनी क्लोजिंग दे रही है ना, तो डेली सुबह शाम क्लोजिंग करना है। डेली कम से कम 3000 तो चाहिए ना अपने को। तो डेली फोकस करना है क्लोजिंग करने पर और फॉलोअप करने पर। और 80-20 रूल्स के हिसाब से काम करो। अगर आप अभी नए हो इस बिजनेस में तो 10 को अगर प्लान आप दिखा रहे हो, 1-2 रिजल्ट आ रहा है तो बेस्ट, सही रास्ते पर चल रहे हो आप। और उसको थोड़ा सा अपनी स्किल को पॉलिश करो। ठीक है, इन्विटेशन स्किल को थोड़ा सा देखो, प्लान दिखाने का स्किल थोड़ा सा डेवलप करो। प्लान के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लोजिंग फॉलोअप के बारे में आपको जो है ना अच्छी तरीके से आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी को प्लान दिखाओ उसकी क्लोजिंग कर सको। शुरुआत में आप अगर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो तो अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाओ। आपके जो अपलाइन अगर आसपास में रहते हैं ना, अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाओ। अपलाइन अगर आपके दूर रहते हैं तो प्लान दिखाना आप खुद सीख लो। ठीक है, और प्लान दिखाने के बाद में क्लोजिंग फॉलोअप करने के लिए, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन से बात करा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इन्विटेशन। ओके, तो इन्विटेशन कैसे करना है। इन्विटेशन के लिए उसको हमें ये इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसके काम के बारे में। अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं तो पूछो भाई पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर हाउस वाइफ है तो पूछो घर में सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक है। एग्री करो उनकी बात पर कि हाँ भाई चलो बहुत बढ़िया अच्छा है। ठीक है, मतलब एग्री करना है। उसके बाद इन्विटेशन करो। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं ना रिलेटिव में, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई कैसे हैं, राम राम, ये जो दुआ सलाम करते हैं ना सबसे पहले, हाल पूछते हैं, वही करना है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें जो है ना उनके काम के बारे में पूछकर फिर हमें जो है इन्विटेशन करना है। जैसे हम करते हैं ना वैसे ही पूरा प्रोसेस रहता है। ओके, तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा। चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, सबके लिए फॉर्मूला काम करता है। कैसा रहेगा, कैसा रहेगा भाई, अगर आपको 2-3 घंटे काम करके इतना इनकम करने का मौका मिले, बोलते हैं ना हम लोग, यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, 2 तरीके से आप इन्वाइट करेंगे। पहले तो डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हालचाल पूछेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर राज ठाकुर जी कनेक्ट है, मान लो राज ठाकुर जी मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जॉब करते हैं, तो मैं कॉल करूंगा, हेलो राज भाई कैसे हैं, बढ़िया। राज भाई और बताओ फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक, और बताओ घर परिवार में सब बढ़िया, कैसे चल रही है आपकी जॉब, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, कैसी आपकी जॉब चल रही है। बोले बहुत बढ़िया चल रही है भाई जॉब, जबरदस्त। ठीक है, मेरे बारे में पूछेंगे, मैं ही बता दूंगा, सब बढ़िया जबरदस्त। राज भाई मैंने यार कॉल आपको इसलिए किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारा फायदे की बात है भाई। ठीक है, राज भाई अभी मैंने काम शुरू किया है यार, ठीक है, पार्ट टाइम में। ठीक है, तो राज भाई कैसा रहेगा अगर आपको 2-3 घंटे काम करके और महीने का 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका मिले पार्ट टाइम में, कैसा रहेगा। बोलेंगे बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे यार, आप पूछे ना क्या करना पड़ेगा। भाई देखो यार, कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, मिलके बात करते हैं। तो अगर मिलके प्लान दिखाना ना, मिलके बात करो। ठीक है, मिलके बात करते हैं, बताओ यार किस टाइम मिलोगे आप। ठीक है, आप बोलेंगे ना यार कुछ बता दो, थोड़ा बता दो, कॉल पे बता दो। भाई देखो यार, थोड़ा बताना होता तो मैं मिलने की बात नहीं रखता। अगर कुछ शॉर्ट में बताना होता तो डिटेल बताना चाहता हूँ, आधे घंटे का समय लगेगा। अगर कमाना चाहते हो ना इनकम, तो बताओ मिलके बात करते हैं। तो ऑफलाइन में जब आप मिलके बात बोले ठीक है मिलते हैं, तो आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी है। बताओ भाई कहाँ मिले, आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपके घर पे आऊँ। उसने बोला नहीं आप मेरे घर पे आ जाओ। किस टाइम मिले भाई, 3 बजे मिले या 6 बजे मिले, 2 टाइम। ठीक है, तो उसने बोला नहीं भाई 3 बजे मिलते हैं। ठीक है भाई, मैं आपके घर पे 3 बजे आता हूँ, लेकिन यार पहले मुझे बता दो, ऐसा नहीं कि मैं 3 बजे आऊँ और आप निकल जाओ इधर उधर। तो क्लियर मुझे बताओ अगर आप फ्री हैं 3 बजे तभी, या मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। अगर आप, क्योंकि मैं भी भाई पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ और मुझे भी 2-3 घंटे मिलते हैं, तो आप मुझे क्लियर बताओ 3 बजे मिल सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं कॉल करूँ या मैं मिलने आऊँ तो आप बोलो मैं यहाँ बिजी, मैं वहाँ बिजी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मिल सकते हो ना 3 बजे। सच में जानना चाहते हो कि इनकम कैसे आती है, इनकम को हाईलाइट करो। सच में जानना चाहते हो इनकम कैसे आती है, बोले हाँ जानना चाहते हैं, तो भाई मिलो, मिलके बात करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है 3 बजे मिलते हैं, डन, कॉल कट। फिर मिलो, मिलके प्लान।
ठीक है, मतलब कन्फर्मेशन जरूर करो। अगर जूम पे किसी को बुलाना है तो सारा प्रोसेस सेम रहेगा, हाल चाल सब पूछो, कैसे सब सेम रहेगा। फिर बोलो भाई कैसा रहेगा राज भाई, कैसा रहेगा अगर आपको 2-3 घंटे काम करके, ठीक है, पार्ट टाइम में मोबाइल फोन से, और महीने का अगर 15-20-30 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। शाम को 5:30 से 6:30 हमारा जूम पर वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं जूम पे, कभी 500, कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है। तो आप मुझे बताओ, निकाल सकते हैं घंटे का टाइम शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है, निकाल सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि यार यहाँ पर अपने पास ना सीट लिमिटेड होती है, ठीक है। 5 लिंक मुझे मिले थे जूम के, और 5 में से जो है ना 4 ऑलरेडी बुक हो गए, 1 बचा हुआ है। तो आप मुझे कंफर्म बताओ, आप आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30, तभी ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसका चार्ज लगता है भाई, ठीक है, 99 रुपीज़ का एक चार्ज लगता है। ये चार्ज इसलिए रखा गया है ताकि सीरियस लोग इस सिस्टम को समझें, ठीक है। तो ये चार्ज आपको भाई पे करना पड़ेगा 99 रुपीज़, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये चार्ज आपका रिफंडेबल है, ये रिटर्न हो जाएगा। आप पूरा सिस्टम समझ लो, आपको काम जमता है, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। ये चीज आप उसको बताओ सामने वाले को, ये पेमेंट आपका रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, मैं आपको QR भेजता हूँ, आप 99 रुपीज़ पे कर दीजिए, और शाम को मैं आपका सीट कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। अगर वो पेमेंट से आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनको ऐसे भी ला सकते हो। आप उनको बताओ कि भाई सीट लिमिटेड है, 1 लिंक बचा हुआ है, अभी भी कम से कम 10-12 लोग हैं, तो मुझे सीरियस बताओ, आप सच में आप जानना चाहते हो कि इनकम कैसे आती है? बोले हाँ यार जानना चाहते हैं। तो ठीक है, शाम को 5:30 से 6:30 आओ, और सारी चीज़ों को समझो डिटेल में, और समझने के बाद फिर वेबिनार के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जो भी आपके सवाल है उसको क्लियर करना। अगर आपको काम अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो आप ये चीज़ भी सामने वाले को बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट इन्विटेशन, ठीक है। अब एक होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट में क्या करना पड़ता है, सामने वाले को हमें इनडायरेक्ट, जैसे किसी को हम करेंगे हम डायरेक्ट ही, लेकिन उसको नहीं लगने देंगे, उसको लगेगा हम उससे बात ही नहीं कर रहे, मतलब उसका सजेशन मांग रहे हैं। सजेशन के तौर पे आप कर सकते हो, या उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। जैसे मान लो कि राज जी हैं, अभी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, तो उनको 40-50 हज़ार की सैलरी आ रही है। अब मुझे इनको थोड़ा सा डर लग रहा है डायरेक्ट इन्विटेशन करने में, तो मैं इनडायरेक्ट करूंगा। राज भाई को कॉल करूंगा, राज भाई कैसे बड़े भाई? बढ़िया, और सब बढ़िया, ठीक ठाक, घर परिवार में सब बढ़िया? पूछेंगे ना, राज भाई यार मैंने अभी काम शुरू किया ना, मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम में, ठीक है, मुझे कम से कम ऐसे 10 लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम 2-3 घंटा काम करके जिनको एक्स्ट्रा इनकम करना हो, जैसे लाइक 50,000, 40-50,000, 30,000, कुछ ऐसे इनकम अगर लोग करना चाहते हैं, ऐसे कुछ नीडी लोग हों, तो आप मुझे बताओ यार, पार्ट टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे दे दीजिए कॉन्टैक्ट। तो बोले यार क्या काम है? तुरंत पूछेगा सामने वाला पर्सन, क्या काम है भाई, जरा मुझे भी बताओ, ठीक है। 2-3 घंटे में ऐसे कैसे 40-50 हज़ार रुपए आ सकते हैं, ठीक है, क्या काम है? तो भाई आपको जानना है राज भाई, जानना है तो मुझे बताओ। तो चलो ठीक है भाई, सबसे पहले आपको बताओ। उसने बोला हाँ जानना है, ठीक है भाई, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो भाई इसके लिए क्या है ना, मिलना पड़ेगा, मिल के बात करते हैं भाई, मिलो। फिर वही हम 2 ऑप्शन देंगे भाई, ठीक है, कहाँ मिलना, मैं आ जाऊँ या आप आओगे, ठीक है। तो भाई किस टाइम मिलेंगे, 12 बजे मिले या शाम को 4 बजे मिले? 2 ऑप्शन दो हमें। उसने बोला ठीक है, मैं शाम को 4 बजे आपको मिलता हूँ, मिल के बैठ के बात करते हैं, एग्री हो गया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन। अब वही कंफर्मेशन कर लो भाई, पक्का मिलेंगे तभी आप मुझे बताओ, मिल सकते हो तभी बताओ ना भाई, ठीक है। एक हो गया सजेशन के तौर पे, है ना, सलाह के तौर पे। मान लो कोई पर्सन है जो आपको लगता है इसको इनडायरेक्ट करना चाहिए, तो आप उसको बोलो कि भाई हाल चाल पूछो, हाल चाल पूछने के बाद भाई कैसा रहेगा, एनीवे सॉरी, आप उसको बोलो कि भाई मैंने काम स्टार्ट किया है, एक सजेशन मांगते हैं, सलाह वैसे ही, भाई मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बड़े भाई ये काम बढ़िया है कैसा है, ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस काम को पहले समझो, ठीक है, और समझने के बाद मुझे ये बताओ कि यार काम कैसा है, अच्छा है या खराब है, ठीक है। जब आप किसी का सजेशन मांगते हो ना, तो वो पर्सन देने के लिए तैयार होगा। बोले यार बिल्कुल यार बताओ यार, क्योंकि वो सोचेगा यार मुझे कम से कम इस लायक समझा, ठीक है, मैं इतना काबिल हूँ कि मुझसे सजेशन मांगा जा रहा है। तो आप ऑफलाइन में उसको प्लान दिखाओ, अपने अपलाइन को साथ ले जाओ, कहते भाई हमारे एक दोस्त हैं, वो भी कर रहे हैं सिस्टम को, मतलब ठीक है, और वो मुझे समझाना चाह रहे हैं, मैंने एक बार समझा भी, लेकिन मुझे खास समझ में नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप समझो, समझने के बाद आप मुझे बताओ, अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं करता हूँ भाई, ठीक है। तो वो पक्का आपको एनीवे आपकी बात में आएंगे और उस सिस्टम को समझेंगे, और समझेंगे तो वो आएंगे सजेशन देने, सलाह देने, और वो खुद ज्वाइन करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगर 2 रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि 2 रिस्पॉन्स आएंगे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक नेगेटिव। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो 2 रिस्पॉन्स आएंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नेगेटिव जब रिस्पॉन्स आता है, बोलता है ना भाई जोड़ने वाला काम है क्या, तो हम बोलते हैं ना कैसा रहेगा, आपको 2-3 घंटे काम करके इतना इतना इनकम कमाने का मौका मिले, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यार कोई जोड़ने वाला काम है, क्या सिस्टम है, कोई कंपनी है क्या, है ना, इस तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचने क्या। तो भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, सवाल के बदले करना है सवाल, जवाब नहीं देना है कि हाँ भाई कंपनी है, जोड़ने वाला है, ये कुछ नहीं बोलना है। आप सामने वाले पर्सन ने सवाल किया, आप उसके बदले सवाल ही करो, ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। इनकम वगैरह कुछ अगर करना चाह रहे हो, सीरियसली आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ इनकम अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो 20-25-30 हज़ार रुपए की, बोले हाँ यार, तो यार पहले सिस्टम को समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना भाई, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, बताओ, मिलकर समझते हैं इसको, समझने के बाद अगर काम अच्छा लगा तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यही अगर आप जूम पे बुला रहे हो, यही चीज बताओ भाई, पहले समझ लो सिस्टम को पूरा, समझ लो, समझने के बाद अगर काम अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप सवाल के बदले हमेशा
सवाल करेंगे, जवाब नहीं देंगे। जवाब देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जवाब देते रहेंगे और जवाब देते-देते थक जाएँगे। तो सीधे-सीधे वहाँ पर कुछ सेकंड में बात को क्लोज़ कर दो। भाई क्या है, क्या नहीं, बात की बात है, क्या जोड़ना, क्या तोड़ना, वो सब बात की बात है। पहले बताओ, पैसा-वैसा कमाना है तो फिर आगे बात करते हैं। तो बात कन करके और उसको जो है ना क्लोज़ कर दो और उसको लाओ प्लान दिखाने के लिए ज़ूम पे लाओ या ऑफलाइन में करो। लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है? शुरुआत में क्या होता है कि जब हम 100% एफर्ट डालते हैं तो उसमें से 20% रिजल्ट आते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करते रहते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि 20% रिजल्ट में हमारे 80% जो है ना, यानी कि 20% एफर्ट में 80% रिजल्ट आता है, ठीक है? शुरुआत में क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं तो हमारी स्किल बेटर हो जाती है, बात करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत बेटर हो जाता है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि रिजल्ट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो शुरुआत में अगर कम रिजल्ट आ रहा है, 10 को प्लान दिखाने पर 1-2 जॉइनिंग आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, सही रास्ते पर आप हैं। धीरे-धीरे आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ हर तरीके से। जैसे मैंने बताया ना, कुछ पॉइंट मैंने बताया उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी थी, ठीक है? पर्सनैलिटी वाइज़, नॉलेज वाइज़, है ना? अपने आप को गुड लुकिंग बनाओ, अपने आप को नॉलेजफुल बनाओ। इससे क्या होगा कि सामने वाला आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है? धीरे-धीरे आप जो है ना एक परफेक्ट जो है ना लीडरशिप की तरफ जाओगे, लीडर बन जाओगे आने वाले टाइम पे, ठीक है? तो लॉ ऑफ एवरेज एक पैरेटो का सिद्धांत है ये, ठीक है? और ये सिद्धांत हर जगह काम करता है, हर जगह, ठीक है? तो ये बिज़नेस में भी पक्का काम करता है। तो डुप्लीकेशन का दोस्तों बिज़नेस है। जैसे-जैसे आप होंगे, वैसे-वैसे आपके लोग होंगे, ठीक है? आप इस बिज़नेस में डेली एक्शन लेते हैं, डेली काम करते हैं, तो आने वाले टाइम पे लोग आपके आएँगे, तो वो भी डेली एक्शन लेंगे, डेली काम करेंगे, ठीक है? आप अगर सही तरीके से, ठीक है? सब चीज़ डुप्लीकेशन पे चलती है सर। ये खास तौर पे ये बिज़नेस में तो डुप्लीकेशन के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या है ना, जैसे इस मीटिंग बहुत सारे लोग हैं, कभी ट्रेनिंग में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ठीक है? और हो सकता है 2-4 लोग उनके साथ जॉइन हो, फिर उनका यही रोना रहता है, सर हमारी टीम नहीं हमारी बात सुनती, हमारे लोग हमारी बात नहीं सुनते, सर हमारे लोग काम नहीं करते। तो आप सुनते हो क्या अपने अपलाइन की बात? आप आते हो क्या डेली ट्रेनिंग में? आप मुझे बताओ। आप सीखते हो क्या? आप डेली एक्शन लेते हो क्या? नहीं लेते हो तो फिर दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे हो वो कर लें? जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपका खुद पे बस नहीं चलता, ठीक है? तो फिर दूसरों पे क्या आप कंट्रोल करोगे? सिंपल सी बात है ना, जब आप खुद ट्रेनिंग में नहीं आते हो, खुद सीखते नहीं हो, ठीक है? और हम बोलते हैं कि सर हमारे लोग काम नहीं करते, हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे मान लोग होंगे जो ट्रेनिंग में कभी आते, कभी नहीं आते, बोलेंगे हमें तो सर 3 महीना हो गया, हमारा तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो 3 महीने में कितना प्लान दिखाया? 3 महीने में कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी? कितना ऑफलाइन से डिस्कस किया? कितना सीरियसली काम किया टारगेट बना के? किया क्या? नहीं किया तो फिर होगा क्या आपका? आपका तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, वही कुछ करेगा आपके लिए चमत्कार। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो डुप्लीकेशन भाई ये डुप्लीकेशन का सारा गेम है। जैसे-जैसे आप होगे एनीवे जैसे आप होगे वैसे आपके लोग होंगे आने वाले टाइम पे। तो अपने आप को सुधारो, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो ना, आगे लीडर खड़ा हुआ है। तो जैसा लीडर होता है वैसे ही उसकी लीडरशिप होती है, उसकी टीम होती है, वैसे लोग होते हैं उसकी टीम में, ठीक है? तो आप खुद को परफेक्ट बनाओ, तो जाके आने वाले टाइम पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा आपकी टीम में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 3 काम आप अगर डेली करते हैं, पार्ट टाइम अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, पार्ट टाइम वालों के लिए है, ठीक है? 555 फार्मूला 5 इन्विटेशन करनी है, मतलब 5 अपॉइंटमेंट्स लेनी है, 5 लोगों को आपको प्लान डेली दिखाना है, ठीक है? 5 लोगों को मतलब प्लान दिखाना है, अपॉइंटमेंट्स लेनी है 5 प्लान और 5 फॉलो अप क्लोजिंग। ये पार्ट टाइम वालों के लिए है। समझ रहे हैं? यानी अगर 5 लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो, तो उसके लिए कम से कम 10 कॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो 5 अगर आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो गए, उनको प्लान दिखाओ, उन्हीं लोगों का फॉलो अप क्लोजिंग करो। अगर ये फॉर्मूला आप डेली फॉलो करते हैं, ठीक है? डेली, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है ऐसा ढंग से। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उम्मीद रखते हैं कि कुछ बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा सर? किस भ्रम में हो? कभी नहीं होगा सर, काम करना पड़ेगा लगातार, तब होगा, ठीक है? तो चलिए ये हमारा जो है ना दोस्तों पूरा ट्रेनिंग सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आई होप सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। जो और ये सारा गेम प्रैक्टिस का है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, आपको क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, अर्जेंसी क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रैक्टिस करिए। इन्विटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस। प्लान दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रैक्टिस। समझ रहे हैं ना? तो जो भी आपको इस बिज़नेस में जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। लगातार बार-बार, हज़ार बार उसको करिए, ठीक है? पहली बार अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो भले ही आप सही ना दिखाएँ, लेकिन आप जब दूसरी, तीसरी बार, 10वीं बार दिखाएँगे, तो पहले से बेटर दिखाएँगे। इसी तरीके से हर चीज़ में यही चलता है, प्रैक्टिस, 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 ठीक है? और डेली एक्टिविटी करो, एक्शन लो। बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है सर, ठीक है? आपके अंदर नॉलेज खूब भरी हुई है, आप सब चीज़ जानते हो, लेकिन आप हाथ पैर नहीं चला रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है सर, बेकार है, ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच।